दोस्तों आजकल एक औरत का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है और ये चर्चा बढ़ता ही जा रहा है और ये चर्चा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है इस समय। मैंने देखा लाइव में, मैंने पाकिस्तान के चैनल पर मैंने देखा कि बहुत मतलब पूरा हम देख नहीं पाए। करीब 2 बज रहे थे रात को, तो मैंने चालू किया तो अल्लाह टीवी पर कुछ चल रहा था, तो जिसमें एक औरत को गाली दी जा रही थी। अब वही चर्चा अभी तक चल ही रहा है और वो चर्चा इसलिए चल रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी जो साजिश है, ये केस अब एंड की तरफ है। जहाँ तक मोमिन सर का और बाकी लोगों का मानना है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि केस अभी कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि ये केस अभी एंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये मेरा कोई रोल नहीं है भाई। ठीक है, अब कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई भी बात जो भी बोला जा रहा है अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है, तो इसमें हम नहीं बोल सकते। तो उन लोगों के ये मैं बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, मुझे मत ब्लेम करना। तो ऐसा सीन चल रहा है और अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला सीन भी चल रहा है। मतलब दोनों देश के बीच में बहुत ज़्यादा गाली गलौज, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मतलब हो रहा है, लड़ाई झगड़े एक दूसरे चैनलों पर बैठ करके मन भर गाली गलौज। एक दिन और हम देखे थे लाइव स्ट्रीम में, जिसमें गाली गलौज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी एक औरत चर्चा में बनी हुई है। ये औरत है जो पाकिस्तान के चैनल पर बैठ करके हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े या भारत को गाली देना, भारत की सरकार को गाली देना। तो दीदी लोग बोल रही है कि भारत के लोग भले सरकार से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे भी लगता है ये पाकिस्तान का ही लेडीज़ होगी, पाकिस्तानी लेडीज़ होगी। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, सारी जो भी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ आता है ना, तो पाकिस्तान के चैनल से ही आता है। कभी उसके बच्चों के साथ गलत हो जाता है, कभी उसके बच्चों के साथ मारपीट हो जाता है, कभी भगोड़ी के साथ मारपीट हो जाता है, सारा पाकिस्तान के चैनलों से ही आता है। तो ये बात भी बड़ा अजीब है। और ये अजीब जो है, ये मतलब अभी तक चल ही रहा है। अब ये जो औरत है, ये तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ही है, क्योंकि भारत की महिला ऐसा नहीं कर सकती है। अगर वो भारत की मतलब मेरा दिमाग में तो आ ही नहीं रहा है कि वो भारत की हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि हैदर करीब 3 बार ये बोल चुका है कि बच्चों के नाम से मेरी औरत का तो नाम नहीं बोला है, बच्चों के नाम से सारे लोग कमा रहे हैं। और साक्षी मिश्रा ने ये भी कहा था, श्रावणी मिश्रा ने ये भी कहा था कि आप देखिएगा कुछ दिन बाद हैदर ये बोलेगा कि लोग मेरी बीबी के नाम से, मतलब मेरी बीबी बोलेगा ये, और ये भी हो चुका है। ठीक है, दोस्तों, तो इसमें हैदर का कैरेक्टर भी बहुत क्या बोलते हैं, सस्पिशस है। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। और जितना आप सोच रहे हैं कि ये जो केस है बहुत सीधा साधा है, हैदर के बच्चे यहाँ आ गए हैं, हैदर की बीबी को मैंने भाग के आ गई है, घर बेच के आ गई, ये सारी चीज़ें बनावटी कहानी भी हो सकती हैं, सारी बनावटी हो सकती हैं, सारा फेक हो सकता है, इसमें हैदर भी मिला हुआ हो सकता है। और अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान और जो भारत है, इसमें काफ़ी दिनों तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, तो ये लोग कुछ न कुछ अभी लड़ाई का, अभी तो मोदी सरकार है तो बैंड बजा देंगे अंदर में घुस के, इसलिए ये लोग अब दूसरा तरीका निकाला है कि यहाँ पर किस तरह से फूट डालो और शासन करो। समझ गए? ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमें आपस में तो लड़ना नहीं चाहिए, हम अपने देशवासियों को बिल्कुल भी गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। और देखिए, चैनल वाला भी कितना बड़ा मतलब गद्दार होगा। खैर, पाकिस्तानी तो गद्दार होते ही है। तो वो हिंदुस्तान को गाली कोई औरत दे रही है और उसको चला रहा है, सोचिए। इसका मतलब दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए। क्या मेरे चैनल पे बैठ करके कोई हिंदुस्तान को गाली दे सकता है? मैं कितना भी लाइव करूँ, मेरे वीडियो में भी कोई आए, हिंदुस्तान को गाली दे सकता है? या पाकिस्तान को भी गाली नहीं दे सकता, बांग्लादेश को भी गाली नहीं दे सकता? क्यों गाली देंगे भाई? क्यों?
अपना जगह पर जो भी है अपना जगह पर है, क्यों कोई किसी को गाली देगा। और ये बच्चों की कहानी नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये जो महिला है बहुत बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग, और उनके जो पाकिस्तानी चैनल हैं वो भी बहुत बड़ा षड्यंत्र के हिस्सा हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो अलग देश है, वहाँ हमारे देश के एजेंसी जो पता लगा सकते हैं वो वहाँ पर कुछ भी मतलब कर नहीं सकते, खुद से नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते वे लोग, क्योंकि वो हमारे देश में ही कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी चीज़ करेंगे हमारे देश के अंदर ही कर सकते हैं, वो दूसरे देश में जाकर के नहीं करेंगे। क्योंकि वो अगर गलती से पकड़े जाते हैं तो आपको सरबजीत का कहानी पता ही होगा। तो ये हैं ये लोग। अब तो मोदी जी का डर है, इसीलिए अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अभी अंदरूनी फूट डालो और शासन करो वाला नीति चल रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, कभी किसी को गलत शब्द ना बोलें। मोमिन सर हमारे अपने हैं, मोमिन सर कभी अपने देश के खिलाफ जाएंगे नहीं, कभी बोलेंगे नहीं। उनके ऊपर हम नहीं कह सकते कि वो षड्यंत्र का हिस्सा होंगे, नहीं कह सकते। बोलिए टोपी सिंह तो शुरू से ही बिकाऊ टाइप का है, ये तो कोठे में बैठी हुई नचनिया है, पैसों की खनक से नाचने लग जाती है, यही वही है। और ये मीना फैमिली भी वही है, हमारे देश में ही गद्दार बैठे हुए हैं। लेकिन किसी पर 100% श्योर मत रहिए। कोई भी आपको अगर लगता है कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, 100% मत रहिए किसी पर भी, चाहे कोई भी मीठी मीठी बातें करे, कोई भी हो, कितना भी मीठा बोले, कितना भी माने आपके देश के बारे में बोले, कुछ भी सेवा का दिखाए, मानना नहीं, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, क्योंकि ऐसे लोग ही अक्सर धोखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।